हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और यूनिक पान मोदक या फिर पान लड्डू। तो ये लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। गणेश चतुर्थी के लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। बनाना भी बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी ये बनके तैयार भी हो जाता है। तो बस शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले पान मोदक या लड्डू बनाने के लिए हमें पान चाहिए। तो यहाँ हमने 3 बड़े साइज के पान ले लिए हैं और इसके अलावा हमें चाहिए 1 कटोरी मावा है, ये घर का मावा है। और साथ ही हमने लिया है यहाँ पे आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और साथ में हमने लिया है आधा कटोरी के लगभग ही चीनी पाउडर है या फिर चीनी ले लीजिए। और हमने यहाँ पे 2 चम्मच गुलकंद लिया है। तो इन सभी चीज़ों से हम बनाएंगे पान लड्डू या फिर पान मोदक। तो सबसे पहले पान को हम बारीक काट लेते हैं। पान को काटने के बाद हमें इसे मिक्सर में पीस के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ले लेते हैं मिक्सर जार और उसमें हम डाल लेते हैं पान के पत्तों को। और इस तरह से हमें जार में लेकर इसे हमें पीस लेना है। थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे साथ में। तो हमने पान के पत्ते पीस लिए हैं। इसे हम ले लेते हैं 1 कटोरी में। बहुत पतला नहीं पीसे, थोड़ा सा गाढ़ा ही पीसना है। और अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो हमने कढ़ाई ले लिया है इसको बनाने के लिए और कढ़ाई में डाल लेते हैं आधा कटोरी दूध। और फिर उसके बाद हम इसमें मावा को डाल लेंगे। तो मावा हमने 1 कटोरी लिया है यहाँ पे और घर का ही मावा है। आप मार्केट का भी मावा यहाँ पे लेकर इस तरह से पहले कुछ मिनट के लिए भून लीजिए कढ़ाई में डालकर। तो कुछ मिनट मावा को हमें भून लेना है, भून के अच्छा सा सोंधा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें नारियल का भूरा डालेंगे और फिर चीनी भी डालेंगे। तो मावा मेल्ट होकर अच्छी तरह से पतला हो चुका है। तो इसमें हमने डाल दिया है आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है ये। और इस तरह से हम उसे मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी भी डाल लेंगे। तो मेरे पास चीनी पाउडर था तो उसी को मैं यूज कर ली हूँ। आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हो। आधा कटोरी डालिए इसमें। और इस तरह से डालने के बाद अब डाल लेते हैं इसमें पान जो हमने पीस के तैयार किए थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से करके हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए बढ़िया सा और पैन ना छोड़ने लगे। और अब डाल लेते हैं इसमें इलायची पाउडर। तो 1 चम्मच इलायची पाउडर हम डाल लेते हैं। चीनी के साथ ही हमने इलायची पाउडर को पीस लिया था। और थोड़ा सा फूड कलर भी हमने यहाँ पे 1 चुटकी के लगभग डाला है। ग्रीन फूड कलर है, जिससे कि ये थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका बढ़िया दिखेगा लड्डू का। इसलिए हमने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। पर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर इसे स्किप भी कर सकते हो आप। इसके बगैर भी पान लड्डू आप बनाओगे या फिर मोदक बनाओगे तो वो अच्छा ही लगेगा खाने में, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए हमने यहाँ पे कलर का यूज़ किया है। और इस तरह से हमें इसे पका लेना है अच्छी तरह से। क्योंकि घर का मावा था और इसने काफ़ी घी छोड़ दिया है तो मुझे पकाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मार्केट का जो मावा होगा ना तो वो बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी बन के मतलब पक जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डाला है लगभग 2 चम्मच गुलकंद यहाँ पे डालेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और इस तरह से डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेते हैं। बढ़िया सा गुलकंद भी इसमें मिल जाएगा मावे के साथ। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और बहुत बढ़िया लड्डू बनके हमारे तैयार होंगे। जैसे ही मिश्रण जब गाढ़ा होने लगे और पैन छोड़ने लगे तब हम इसे गैस से उतार लेंगे नीचे। तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही ठंडा होगा ये अच्छी तरह से, तब हम इसके मोदक या फिर लड्डू बनाएंगे। तो जैसी इच्छा होगी आपकी, आप उसी हिसाब से या तो मोदक बना लीजिए या फिर इसका लड्डू हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसी ज़रूरत हो, यानी कि जैसा बनाना चाहते हो आप अपने पसंद से इसे मोदक का आकार दे दीजिए या फिर लड्डू बना लीजिए। तो इसे हमने छोड़ दिया था तकरीबन आधा घंटा के लिए। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और अब चलते हैं एक मोदक मोल्ड ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं या फिर घी लगा लेते हैं, जिससे आसानी से मोदक हमारे बाहर निकल आएंगे। और इसके अंदर हम टूटी फ्रूटी भी रख देते हैं या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लगा के मोदक को आप गार्निशिंग कर सकते हो।
तो जैसी इच्छा होगी आप वो चीज़ लगा लीजिए। यहाँ हमने टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है। और अब ले लेते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर हम डाल के सेट कर देंगे अच्छी तरह से, दबाते हुए हाथ से हमें प्रेस करना है। तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम मोल्ड को बंद कर देंगे इस तरह से, और उसे अच्छी तरह से हाथ से दबाकर अंदर की तरफ उंगली से प्रेस करते हुए हमें और भी सेट कर लेना है ताकि मोदक हमारा बढ़िया बनके निकले। तो इस तरह से हमें करके भर लेना है मोल्ड में और उसके बाद हम इसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें खोल लेना है और खोलने के बाद हम मोदक को धीरे से निकाल लेंगे। तो ये अच्छा से निकल जाता है। तो आप देख सकते हो मोदक हमारा ये एक पीस बनके निकल गया है, यानी हमने एक मोदक तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें सारे मोदक बना लेने हैं, या फिर लड्डू आप बनाना चाहते हो तो लड्डू बना सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ बनाऊँगी और इस तरह से मैं कुछ मोदक भी बना ले रही हूँ और कुछ लड्डू भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को बनाया है और ये हमारा पान मोदक और पान लड्डू बनके तैयार है। आप देख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा सिल्वर वर्क से भी लगा के इसको गार्निश कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। वैसे ऑप्शनल है, इच्छा हो तो लगा लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, उसके बगैर भी ये अच्छा लगेगा। और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने पान मोदक या फिर पान लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही आसानी से, और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।